पूर्ण चंद्र की शुभ घटा लाए सुख समृद्धि अपार, हनुमत जन्म से मिटे भक्तों की सब विकार। आप सभी को चैत्र पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। चैत्र पूर्णिमा का दिन आध्यात्मिक ऊर्जा और भक्ति की चरम सीमा का प्रतीक है। ये तिथि न केवल पूर्णिमा के शुभ योगों से युक्त होती है, बल्कि चैत्र पूर्णिमा के शुभ अवसर पर भगवान शिव के रुद्र अवतार पवन पुत्र हनुमान जी का दिव्य प्रगटय भी हुआ था। एक और ये दिन चंद्रमा की पूर्णता से मानसिक शांति और शुभता का संदेश देता है। वहीं दूसरी ओर हनुमान जी के जन्मोत्सव के कारण ये शक्ति, भक्ति और विजय का प्रतीक भी बन जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि चैत्र पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान, व्रत, दान और हवन करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। और वहीं बजरंग जन्मोत्सव पर बजरंग बली की उपासना करने से भक्तों के सभी संकट और कष्ट दूर हो जाते हैं। भक्तों के जीवन में साहस, बल और स्मरण की बुद्धि होती है। और इस बार चैत्र पूर्णिमा के दिन भद्रा भी लग रही है। भद्रा काल कब से कब तक रहेगा, भद्रा का वास कहाँ रहेगा, तो आइए श्रोत्रों जानते हैं इस पावन दिवस की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और इस दिन से विशेष उपाय के बारे में, जिसे इस दिन का अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सके। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 12 अप्रैल शनिवार को सुबह 3:22 से और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति होगी 13 अप्रैल रविवार की सुबह 5:51 पर। यानी कि शनिवार का दिन पूरा ही दिन पूर्णिमा तिथि रहेगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार इस बार चैत्र पूर्णिमा और हनुमान जन्मोत्सव 12 अप्रैल दिन शनिवार को होगी। इस दिन स्नान, दान और व्रत की पूर्णिमा रहेगी। श्री सत्यनारायण व्रत कथा भी इस दिन सुनी जाएगी अथवा सत्यनारायण व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा। 12 अप्रैल शनिवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:12 और सूर्यास्त शाम 6:42 पे। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:35 से 5:23 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:02 से 12:52 तक। भद्रा काल सुबह 5:59 से शाम 4:65 तक रहेगा। राहु काल जो कि सुबह 9 बजे से 10:30 तक है। अब जानते हैं इस दिन के शुभ मुहूर्तों के बारे में। 12 अप्रैल शनिवार को पूजा के शुभ मुहूर्त, जिसे प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त कहते हैं, वह सुबह 4:51 से 5:59 तक रहेगा। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 6:45 से 7:52 तक। गोधूली मुहूर्त पूजा के लिए सबसे उत्तम माना जाता है, तो शाम 6:45 से 7:06 तक रहेगा गोधूली मुहूर्त। चंद्रमा होगा शाम 6:20 पर। इस बार पूर्णिमा तिथि पर चित्रा नक्षत्र और हस्त नक्षत्र का शुभ योग बन रहा है। हस्त नक्षत्र शाम 6:08 तक रहेगा। इसके बाद चित्रा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। इस बार भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा और मान्यताओं के अनुसार पाताल लोक में जब भद्रा का वास होता है तो ऐसी भद्रा विशेष अशुभ नहीं होती। तो आप पूजा पाठ या दान इत्यादि इस दिन कर सकते हैं। चैत्र पूर्णिमा हिंदू वर्ष की प्रथम पूर्णिमा होती है। इस दिन सभी भक्तों को अपनी अपनी समर्थता के अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। संभव हो तो गंगा जी में स्नान करना चाहिए, नहीं तो नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करने के बाद सूर्य देवता को जल का अर्घ्य देकर अपने पितरों के नाम से एक लोटा जल भी अर्पण करना चाहिए। इस दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करने के बाद भगवान विष्णु को धूप, दीप, फूल, माला, रोली, चंदन, पान अर्पित करें। भगवान शिव की पूजा करें, चंद्र देवता की पूजा भी करें, क्योंकि ये तिथि बजरंग बली हनुमान जी को समर्पित है। इसलिए इस दिन बजरंग बली हनुमान जी की पूजा करके चमेली के तेल का दीपक और जय बजरंग बली हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाएं। जय बजरंग बली इस दिन उच्चारण करें। ज़्यादा यदि आपको कृपा पानी है तो आज के दिन 108 बार हनुमान चालीसा का भी पाठ आप कर सकते हैं। यदि आपने हनुमान चालीसा का पाठ चालू करना है तो आप हनुमान जन्मोत्सव से ये पाठ आरंभ कर सकते हैं। भोग में तुलसी का पत्ता जरूर रखें। रात में चंद्र देवता की पूजा करके चंद्र देवता को कच्चे दूध और जल का अर्घ्य देने के बाद धूप दीप दिखाकर आरती करें और व्रत के पारण करें। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ दोपहर के समय करना चाहिए या सुनना चाहिए। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करने से मनुष्य की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। और सत्यनारायण भगवान को तुलसी के पत्ते डालकर पंचामृत अर्पित करें। नाखून, बाल इत्यादि आज के दिन ना काटें। झूठ, चोरी, पाप से बचना चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी।